अब ये जो बड़े बड़े जलसे हो गए हैं ना, इन्होंने बहुत घबराहट डाल दी है, खासतौर पे पंजाब में PMLN के कैंप में। कसूर वाला जो जलसा था वो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जलसा था, और उस जलसे की इतनी घबराहट हुई कि मलक अहमद खान को खुद मैदान में उतरना पड़ा। क्योंकि देखें, कोई भी वजीर, कोई भी स्पीकर, कोई भी डिप्टी स्पीकर ये मैदान में उतरकर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते किसी भी पार्टी की। लेकिन हमने देखा कि मलक अहमद खान साहब निकले, उन्होंने निकलकर जलसा किया कसूर में और वहाँ पे वादे वईद भी किए। तो मलक अहमद खान ने कानून को तोड़ा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सवाल उठा रही है, मैं भी उठा लेता हूँ कि जो शिकंजा कसा जाता है तहरीक इंसाफ के ऊपर, एक स्टेटमेंट देते हैं तो दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है, एक जलसा करते हैं तो कहते हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है, 500 बंदों पे पर्चा दे दो, एक छोटी सी बात होती है तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो जाते हैं। तो मलक अहमद खान ने रूल तोड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने जितनी सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर की है, क्या उससे आधी से आधी सख्ती करेगी PMLN के ऊपर? क्या मलक अहमद खान से पूछा जाएगा कि जनाब आपने ये क्या किया? आपको तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या उनको सूबाई असम्बली की नशस्त से फारिग किया जाएगा? बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसका जवाब सादा ये है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। मलिक अहमद खान को मैदान में खुद उतरना पड़ा क्योंकि बकौल शाकिर अवान साहब के मरीम नवाज ने उनकी क्लास ली है, और मरीम नवाज ने यह कहा कि कसूर में इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया? इंतजामिया आपके पास, सारे वसाइल आपके पास, कंट्रोल आपके पास, तो तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा जलसा कैसे कर दिया? तो उस गुस्से में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों लोगों के ऊपर कसूर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि जनाब इन्होंने जलसा किया तो हम मुकदमा कर रहे हैं। और अंदाज़ा आप कीजिए कि एक ही वक्त में थोड़े से वक्त के फ़र्क के साथ करीब करीब 2 जलसे हो रहे थे। एक मुस्लिम लीग नून का हो रहा था जहाँ पे मलक अहमद खान खुद मौजूद, और एक जलसा हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो खचाखच भरा हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे। PMLN के जलसे के अंदर वो गहमा गहमी थी ही नहीं, वाकफ बंदे बुलाए हुए थे। तो अब यहाँ से सबको आइडिया हो गया कि PMLN ये इलेक्शन हारने जा रही है, तो पर्चा दे दिया किस पे? तहरीक इंसाफ वालों पे। भाई सेम टाइम में अगर दफ़ा 144 का निफाद है तो वो तो PMLN पे भी है और PTI पे भी है, और PMLN के जलसे के अंदर जो बंदा बोल रहा है वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो स्पीकर है सूबाई असम्बली का, और वहाँ पे एक और कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। जबकि यहाँ जो मौजूद लोग हैं इनके ऊपर पर्चा हो गया, जो वहाँ मौजूद लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है इस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, और यही हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी करे, पीपल्स पार्टी कुछ भी करे, फजलुर रहमान कुछ भी करे, MQM कुछ भी करे, इन पॉलिटिकल पार्टीज को या बलूचिस्तान अवामी पार्टी वगैरह ये कुछ भी करें, इनको इस्तिस्ना है इस मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही थोड़ा सा कोई काम करने लगती है उनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उनको गायब कर दिया जाता है, इगवा बराए बयान हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये मलक अहमद खान को डांटने से कुछ हासिल नहीं होगा, या मलक अहमद खान की क्लास लेने से मरीम नवाज को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शाकिर अवान साहब के बकौल क्लास लिया मरीम नवाज ने मलक अहमद खान की, कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी एक वजह है, अगर किसी की क्लास लेनी बनती है ना तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। मरीम नवाज को अगर क्लास लेनी है तो मियाँ नवाज शरीफ की क्लास लेनी चाहिए। वो इसलिए कि ना मियाँ नवाज शरीफ साहब डील करते, ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते, और ना अपनी मकबूलियत की इमारत को ज़मीन बोझ करते। मियाँ साहब ने अपनी मकबूलियत तबाह करके सारी की सारी मकबूलियत इमरान खान साहब की झोली में डाल दी, और इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गए। इमरान खान साहब ना डील कर रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं, ना अपने मौक़िफ़ को छोड़ रहे हैं, तो सारी सपोर्ट पब्लिक की उनके साथ चली गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डील भी कर ली, अपना मौक़िफ़ भी चेंज कर लिया, और इक़्तिदार का गंदा टोकरा अपने सर पर रख के उसको भी कबूल कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में लोग क्यों उनको वोट डालेंगे, या लोग क्यों बाहर निकलेंगे उनके जलसों और जुलूसों के लिए? तो मलक अहमद खान की क्लास लेने से बेहतर है कि मियाँ नवाज शरीफ की क्लास ले मरीम नवाज साहबा, कि मियाँ साहब तुसी बर्बादी फेर देती अपनी पार्टी दी, और पार्टी के पल्ले आपने कख नहीं छोड़ा। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर